तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जॉन हेनरी आयंस एके स्टील अपनी बेटी नेटली से मिलता है। तभी नेटली की नज़र लुइस पे पड़ती है। वो उसकी तरफ मॉम मॉम चिल्लाती हुई दौड़ती है, लेकिन स्टील उसे रोक लेता है और समझाता है कि ये दूसरे यूनिवर्स की लुइस लेन है, ये तुम्हारी मॉम नहीं है। फिर हम 3 महीने के बाद देखते हैं कि कैंट परिवार पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है, लेकिन लुइस अभी भी फ्रस्ट्रेटेड सी नज़र आती है। क्लार्क उससे पूछता भी है, लेकिन लोइस बोल देती है कि सब नॉर्मल है। क्लार्क चाहे बाहर सुपरमैन हो, लेकिन घर पे उनकी कोई नहीं सुनता। फिर हमको पता लगता है कि सेरा कैंप से वापस आ रही है और जॉर्डन ने उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। वहीं सेरा अपने पेरेंट्स से मिलती है और यहाँ हम देख सकते हैं कि सेरा कुछ न कुछ छुपा रही है। वो क्या है अभी पता नहीं है। फिर हम देखते हैं स्मॉलविल गैजेट का ऑफिस, जहाँ पर क्रिसी किसी का इंटरव्यू ले रही है और उसे लुइस लेन के आते ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो क्रिसी कहती है कि ऐसे हम सबसे बेस्ट लोगों को रिजेक्ट नहीं कर सकते, हमें यहाँ किसी न किसी की ज़रूरत है, हम दोनों इस ऑफिस को अकेले नहीं चला सकते। तो लुइस मान जाती है और कहती है बुलाओ जिसे बुलाना है। फिर हम देखते हैं कि जॉर्डन सेरा के घर पर पहुँचता है और अपनी सुपर हियरिंग से उनकी बातें सुन लेता है। तभी सेरा दरवाज़ा खोलती है और उसे कहती है कि ये सही टाइम नहीं है यहाँ आने का। तो जॉर्डन कहता है ठीक है, तुम 1 घंटे बाद मुझे मिलना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है। अब दिखाया जाता है जोनाथन भैया को, जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड से नज़र आते हैं क्योंकि उनकी जगह किसी और को ले लिया गया है टीम में और उनको चांस नहीं मिल रहा है। और जोनाथन और उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि क्लार्क को एक सबमरीन के डूबने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि तुम लोग अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। जोनाथन समझ जाता है कि डैड को अब सुपरमैन बनना है। क्लार्क सुपरमैन बन के वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक सबमरीन पानी के अंदर डूब रही है। अभी अचानक से क्लार्क को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और उसका ज़ोर से सर दर्द होता है। वो चकराकर पानी के अंदर गिर जाता है और उसको बहुत ही अजीब अजीब से विजन्स दिखाई देते हैं, और कैसे भी करके वो कंट्रोल कर लेता है और सबमरीन को रेस्क्यू करके उसे किनारे पे रख देता है। अब हम देखते हैं कि मेट्रोपोलिस में स्टील अपनी बेटी नेटली को समझा रहा होता है कि ये एक दूसरा यूनिवर्स है और यहाँ के लोग भी अलग हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे किसी को बता नहीं सकते, और तुम्हारे जो रियल वर्ल्ड में दोस्त थे उनसे तुम्हें यहाँ पर बहुत ही दूर रहना होगा। लेकिन नेटली थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेटेड सी नज़र आती है क्योंकि उसके पापा सुपरमैन को मारने वाले थे, लेकिन अभी सुपरमैन के साथ ही रह रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि लोइस घर पे पहुंचती है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो ऊपर जाती है तो देखती है कि जोनाथन और उसकी गर्लफ्रेंड इंटीमेट सीन में बेड पे हैं। वो चिल्लाती है तो जोनाथन की गर्लफ्रेंड डर के वहाँ से चली जाती है। तभी सुपरमैन डीओडी के ऑफिस पहुँचता है, जहाँ पे अब जनरल लेन की जगह नया लेफ्टिनेंट आ चुका है। वो क्लार्क को कहता है कि हमें इस काम के लिए दोस्त बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुमने अभी अभी जिस शिप को बचाया वो कोरिया की थी, तो कम से कम तुम्हारा इतना फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसे अमेरिका में ला के रखते। क्लार्क कहता है कि मेरा काम सिर्फ बचाना है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। तो वो कहता है कि तुम अगर हमारे साथ काम करना चाहते हो तो तुम्हें अमेरिका को सबसे पहले लाना होगा। वो कहता है अमेरिका मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन मैं जियो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ सकता। तभी क्लार्क को बीपर की आवाज़ सुनाई देती है। क्लार्क घर पहुंचता है और कहता है कि ये बीपर इमरजेंसी काम के लिए है, ना कि घर के किसी मामले को सुलझाने के लिए। लोइस कहती है कि तुम पूरे दिन दुनिया को ही बचाते रहते हो, घर पे ध्यान नहीं देते। अगर आज मैं नहीं आती तो हमारा बेटा हमें 9 महीने बाद ग्रैंड पेरेंट्स बना देता। क्लार्क कहता है कि मुझे पता है तुम इस बात को लेकर नाराज़ नहीं हो, जो भी बात हो मुझे बताओ। अगर तुम नेटली को लेकर परेशान हो तो मेरे साथ शेयर कर सकती हो। पर लुइस उसे इग्नोर कर देती है और उनकी फ़ाइट ऐसे ही चलती रहती है। फिर हम देखते हैं कि जॉर्डन सेरा को लेके एक ब्रिज पे आता है और वहाँ अपनी हीट विजन से कुछ कैंडल्स को लाइट करके उसको सरप्राइज़ देता है। लेकिन सेरा कहती है कि उसे अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर वो अरेस्ट हुए थे। लगता है जॉर्डन भैया का कटने वाला है बहुत बुरी तरह। फिर हम देखते हैं लाना मेयर के इलेक्शन के लिए डैनियल का साथ दे रही है और स्मॉलविल के लोगों को कन्विंस कर रही है कि वो इसे ही वोट दें। लेकिन कायल थोड़ा जेलस सा फील करता है क्योंकि वो आजकल पूरा टाइम इस इलेक्शन में ही लगी रहती है। क्लार्क उससे पूछता भी है कि सब ठीक तो है ना, और वो कहता है हाँ हाँ। फिर हम देखते हैं कि स्टील अपनी बेटी का वेट कर रहा है जो कि अभी तक स्कूल से नहीं आई है। वो एआई से पूछता है कि हो सकता है वो म्यूजियम भी चली गई हो।
एआई रिप्लाई करती है कि म्यूजियम को बंद हुए ही बहुत दिन हो चुके हैं। फिर उसे नेटली दिखती है। नेटली कहती है कि वो फर्स्ट पीरियड में स्कूल से चली गई थी। वो अपने दोस्तों को इतना अजनबी बनते हुए नहीं देख सकती। वो उसे समझाता है कि हमें इस दुनिया में एडजस्ट करना होगा, अब हमें यहीं तो रहना है। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जॉर्डन जोनाथन के पास आता है और उसे बताता है कि आज शेरा अजीब सा फील कर रही है। तो जोनाथन कहता है कि तुम्हें पक्का यकीन है ना कि शेरा कुछ छुपा तो नहीं रही। फिर हम देखते हैं कि क्लार्क और लाना एक दूसरे की फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप के बारे में और अपने हस्बैंड वाइफ के झगड़े के बारे में। लाना उसे बताती है कि वो काइल को आजकल टाइम नहीं दे पा रही है। और तभी क्लार्क को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा हो। फिर हम शेरा और उसके डैड को देखते हैं। उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारे और जॉर्डन के बीच सब कुछ ठीक तो है ना। वो उसको एडवाइस देते हैं कि तुम इस रिलेशनशिप में अल्फ़ा हो, तुम अगर होनेस्ट रहोगी तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर क्लार्क घर पहुंचता है तो देखता है लोइस घर के बाहर ही खड़ी है। लोइस उसको सब कुछ सच सच बताती है कि वो आजकल जितने भी परेशान है वो सब कुछ नेटली की वजह से है। वो समझ सकती है कि उसकी मॉम दूसरे यूनिवर्स में मर गई, लेकिन दोबारा मुझे यहाँ देखना उसको कैसा फील होता होगा। क्लार्क उसको समझाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक अर्थक्वेक आ जाता है। वो लोइस को कहता है कि तुम बच्चों को लेके छुप जाओ। वो सुपरमैन बन के दूसरों की हेल्प करने के लिए चला जाता है। क्लार्क माइंस में पहुँचता है तो वो देखता है कि केव्स के अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर उसे दो और इंसान दिखते हैं जो बिल्कुल ही क्रिप्टोनियन जैसे होते हैं। वो कुछ समझ पाता है उससे पहले ही उसे जोर का फिर से हार्ट अटैक हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसे अजीब से विजन्स दिखाई देते हैं और आवाज़ें सुनाई देती है। सब कुछ रुकता है तो वो देखता है कि वो दो मिस्टीरियस लोग वहाँ से जा चुके हैं और वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लोइस लेन स्टील को कॉल करके बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है। और तभी क्लार्क एंडरसन के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो दो लोग उसके साथ ही काम कर रहे हैं। एंडरसन उसको बताता है कि ये दोनों हमारी सुपर हीरो स्कूल के हैं और जब तुम अमेरिका के लिए काम नहीं कर सकते तो ये ज़रूर काम करेंगे। तो क्लार्क कहता है कि ये तुमने जो उनके सूट के ऊपर एस का सिंबल दे रखा है ये तुम्हारा नहीं है। एंडरसन कहता है कि अमेरिका के पास एक से ज़्यादा भी सुपरमैन हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि लोइस नेटली से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आती है, लेकिन नेटली वहाँ से नाराज़ होकर बाहर चली जाती है। लोइस उसके पास आती है और उसको बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम कैसा फील कर रही हो, बस तुमको जानना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो नेटली कहती है कि आप ये सब इसलिए कर रहे हो क्या कि आपकी गिल्ट कम हो जाए। वो कहती है नहीं, क्योंकि तुम स्मार्ट हो और इंटेलिजेंट हो इसलिए। फिर हम देखते हैं कि लाना कायल को कहती है कि मैं इन इलेक्शन में इतनी बिजी हो गई हूँ कि तुमको टाइम ही नहीं दे पा रही। और वो किस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे शेरा आ जाती है और कहती है कि आप लोगों को पता है आपके पास एक कमरा भी है ये सब करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि क्लार्क अपने दोनों बेटों के पास आता है अडल्ट टॉक करने के लिए और उनको समझाता है कि ये जो सब आज हुआ है ये दोबारा नहीं होना चाहिए। तभी जॉर्डन मजाक मजाक में क्लार्क से पूछता है कि आप कितने साल के थे जब आपने ये सब किया था। तो क्लार्क कहता है कि तुम दोनों से तो मैं बड़ा ही था। तभी उनको बाहर कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं लुइस नेटली और स्टील को लेकर आई है। लुइस कहती है कि आज से स्टील और नेटली हमारे साथ ही रहेंगे अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लार्क कहता है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो सब अंदर जा ही रहे होते हैं कि क्लार्क को कुछ आवाज़ सुनाई देती है जैसे कहीं पे कोई अर्थक्वेक आ रहा हो, और वो उसे इग्नोर कर देता है और अंदर चला जाता है। फिर हमें माइंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई अर्थ के अंदर से बाहर हाथ निकलता हुआ दिखाया जाता है और यहीं पे सीज़न 2 का एंड हो जाता है। वो कौन था ये शायद अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जितना जल्दी हो सकेगा हम सेकंड एपिसोड अपलोड कर देंगे। ऐसे ही सुपर हीरोज़ और मूवीज़ से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू।